Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So there are just 2-3 days left for your ZAT exam and उसके with respect हम एक कॉमन थीम्स देखते हैं जो जैट के डिसीजन मेकिंग सेक्शन में लास्ट 2-3-4 इयर्स में आई हुई है और जो मोस्ट ऑफन रिपीट भी होती है ना। जनरली आपने देखा होगा या तो कॉन्फ्लिक्ट होता है या कंफ्यूजन होती है या आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, तो ये सब थीम्स हैं जो काफी कॉमन है। एंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स वी विल रिव्यू दीज थीम्स, राइट। एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अभी तक आपने जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो लगा लिए होंगे, एंड इन द पास्ट ईयर पेपर ऑल्सो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड सम ट्रेंड, राइट, कि किस टाइप के सेट्स आ रहे हैं, किस टाइप की गलतियां हो रही है आपसे। और कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ लॉजिक तो एटलीस्ट सम लॉजिक इज देयर, है ना। यू कांट बी 100% श्योर एवरी टाइम, but at least we can expect that there is some logic, right? And with the help of that logic you can achieve 90-95% accuracy in the exam also, right? जनरली देखो जैट में काफी लोगों को ये सिखाया जाता है, काफी लोग इधर उधर से आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उनमें दिखता है कि यू नीड टू बी वेरी एथिकल, यू नीड टू बी वेरी दिस, यू नीड टू बी वेरी दैट, आपको एथिक्स फॉलो करने हैं, आपको किसी को हर्ट नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है, राइट। बट इफ आई start talking about the 7 8 10 different types of things, right, it will lead to a lot of conflicts, it will lead to a lot of confusion in your mind, right. The best answer, the best approach to follow for the ZDM section is go with the most logical thing and focus on the keywords, right। आप जब मेन इंफॉर्मेशन सेट में पढ़ोगे there will be some very specific information that is required टू बी केप्ट इन योर माइंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यार अच्छा ये कंपनी थी, ये इसमें स्पेशलाइज्ड है, इसकी ये वीकनेस है, इसको ये रिक्वायर्ड है, वो सब चीजें आपको याद रखनी है। द सेकेंड पार्ट इज आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू what option choice will dissuade or arrange the sequence in the descending order, arrange the sequence in its effectiveness, right, या जो भी XYZ उसने बोला है, right, please focus on the question and based on that answer the आंसर चॉइस, राइट। ऐसा नहीं है कि उस टाइम आप कंफ्यूज हो रहे हो, यार ये ऑप्शन तो एथिकल नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है, राइट। डोंट रिलेट द स्टफ विद द एथिक्स, डोंट रिलेट द स्टफ with all the stakeholders until and unless it is explicitly mentioned in the question, right। अगर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है तो जो क्वेश्चन पूछा है आप उसको आंसर करो, दैट्स इट, है ना। वो एथिक्स है नहीं है, देखो देर इज नथिंग एथिकल, राइट, एंड देर इज नथिंग अनएथिकल ऑल्सो, राइट। आप एथिक्स अनएथिक्स में अगर उलझोगे, राइट, तो द पॉइंट इज कि वहां पे आपको काफी कंफ्यूजन होगी। द रीजन फॉर दैट इज कि मेरे लिए कुछ चीज एथिकल हो सकती है, किसी और के लिए चीजें कुछ और एथिकल हो सकती है। तो जो आपको यहाँ पे आंसर के लिए हेल्प करेगा वो करेगा लॉजिकल वे, कि जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से मेरा कौन सा लॉजिक फिट बैठ रहा है, राइट। अगर मैं वो क्रैक कर पाया, राइट, देन आई विल रीच टू माई करेक्ट आंसर, राइट। एंड फॉर दिस वीडियो आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द सेट्स फ्रॉम द जेट 2024 ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट भी कर पाओ, है ना, और इसको अच्छे से समझ भी पाओ। ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन पे है रमन का, है ना। अब मैं पूरा सेट नहीं पढ़ूंगा, राइट। आई होप यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेट, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूं मैं। इसमें क्या कह रहा था रमन, जस्ट गिव मी मिनट। रमन का सिचुएशन बेसिकली आपके जैसे था, है ना, टिपिकल बी स्कूल एस्पिरेंट जिसको ऑफर लेटर आ गया है एंड इन द 3 months ही विल बी ज्वाइनिंग द बी स्कूल, है ना। काफी रिलेटेबल इन्फो है। और उसके पास फिर एक उसको कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जनरली कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आप एक चीज करना चाह रहे हो, राइट, बट आप दूसरी चीज भी करना चाह रहे हो, बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स या डिफरेंट टाइम पीरियड, राइट। तो आप अगर 3 months में ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे कहीं ना कहीं मेंशन था कि प्रोजेक्ट को 6 months एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड है, राइट। तो अभी आपको डिसीजन बनाना है वेदर यू विल बी लीडिंग द प्रोजेक्ट या आपको प्रोजेक्ट को लीड नहीं करना। अब इस पे आपको ओवरथिंक नहीं करना कि एथिक्स है, ये है, वो है, नहीं, राइट। यू विल ऑब्वियसली एज ए कैंडिडेट, एज ए बी स्कूल एस्पिरेंट, अगर आपके पास ऑफर लेटर है, आप सबसे पहले अपना ही सोचोगे कि यार I my first priority is to secure or to join the B school, right? After that, I will think about the company, right? तो इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ सोचना, राइट। और उसके बाद आप क्वेश्चंस भी देखोगे। एक क्वेश्चन ये था कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसको बेस्ट हेल्प करेगी टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, है ना। अब वो प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, है ना, तो वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, राइट, व्हेन ही हैज कॉन्फिडेंस कि जो उसके सबॉर्डिनेट है वो उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स द मोस्ट लॉजिकल अप्रोच।
क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया, नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एथिक्स और अनएथिक्स या जो भी है ना, एथिकल है या नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है कि क्वेश्चन में बोला है, यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, व्हाट कुड बी द बेस्ट रेशनल फॉर दैट, राइट? उसको बेस्ट रेशनल चूज करो एंड दैट्स इट, राइट? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि उसको वेरिफिकेशन कैसे मिल सकता है ना? आप सीधा कंपनी के एचआर से कांटेक्ट करो, आप अपने मैनेजर से क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? फिर मैनेजर इज नॉट हैप्पी विद यू आफ्टर नोइंग द इंफॉर्मेशन, राइट? जस्ट कांटेक्ट विद द कंपनीज एचआर, राइट? उसके बाद उसको टेस्टिमोनियल्स लेने थे, तो बेस्ट चीज टेस्टिमोनियल्स लो अपने सीवी प्रूफ के लिए, राइट? तो ये काफी लॉजिकल चीज है, इसको जितना लॉजिकली सोचोगे उतना आपको बेस्ट हेल्प करेगा। अगर आप सोच रहे हो ये एथिकल है, ये एथिकल नहीं है, वो आपकी समझ में एथिकल एथिकल जो भी आपने समझा वो हो सकता है, बट फॉर डिफरेंट पर्सन द एथिक्स माइट चेंज, राइट? तो उसमें मत घुसो। स्टेक होल्डर्स, मुझे सिर्फ रमन के बारे में बात करी गई है, तो आई विल थिंक अबाउट रमन ओनली, आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीवन एल्स, राइट? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यूज लॉजिक नॉट एथिक्स और हियर से, है ना? सेम उसी में ही केस था, ये भी टिपिकल बी स्कूल का केस था। एबीसी एक बिजनेस बी स्कूल है और वो अपने एल्यूमनाई पे ज्यादा डिपेंड है ना? और ये टिपिकली ऐसा ही होता है। एंड बी स्कूल्स के बच्चे हैं जो उन्होंने बोला हुआ है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द प्लेसमेंट्स, राइट? दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द academics और द ऑफरिंग्स ऑफ द कॉलेज, दे आर कंसर्न अबाउट द प्लेसमेंट, राइट? उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस थे और आपको बिल्कुल लॉजिक, प्यारा सा लॉजिक यूज करना है, राइट? उसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इफ रीजंस इफ ट्रू विल बेस्ट हेल्प द डायरेक्टर नॉट टू वरी अबाउट पेंडिंग टू दोज एल्यूमनाई, राइट? उसमें बस बेसिकली क्या था, अगर उसमें एलुमनाई क्या कह रहे थे कि हमारे बच्चों को आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो, उनको एडमिशन दो, राइट? इफ डायरेक्टर वांट्स टू रिजेक्ट दैट स्पेशल रिक्वेस्ट, तो क्या बेस्ट इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी? सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर एल्यूमनाई इंस्टीट्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं रेदर देन इंस्टीट्यूट डिपेंडिंग ऑन द एल्यूमनाई, तो डायरेक्टर को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? इफ एल्यूमनाई इज डिपेंडेंट ऑन योर बी स्कूल, then director can directly say no, कि नहीं यार, I will maintain the quality because your success is dependent on my B school, right? Not my B school success depend on your status, right? तो this is the most logical approach that you have to go for, और यही आंसर था उसमें, राइट? फिर उसमें था कि बहुत सारे बी स्कूल आपको रैंकिंग्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट? विच इज द बेस्ट फैक्ट दैट विल हेल्प डायरेक्टर टू नॉट वरी अबाउट रैंकिंग, की रैंकिंग को मुझे देखना ही नहीं है ना? अब रैंकिंग तुम, और उसमें ये भी आपको मेन इंफॉर्मेशन में क्या था कि जो बी स्कूल है वो सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए कंसर्न्ड है, जो स्टूडेंट्स है वो भी प्लेसमेंट्स के लिए कंसर्न्ड है, और प्लेसमेंट्स के लिए वो कौन कौन हायर करता है उनको? उनके एल्यूमनाई, राइट? उनका जो एल्यूमनाई बेस है वो हायर करता है। अब अगर एल्यूमनाई को ऑलरेडी पता है कि यू हैव ए वेरी गुड पूल ऑफ कैंडिडेट्स, डू यू इवन रिक्वायर टू अप्लाई फॉर द रैंकिंग्स, राइट? आई इट इज ऑलवेज गुड टू अप्लाई फॉर द रैंकिंग्स, बट क्वेश्चन क्या था कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रैंकिंग्स। अब अगर आपको, इफ यू वांट टू स्टॉप वरिंग अबाउट द रैंकिंग्स, द बेस्ट लॉजिकल, द बेस्ट रैशनल इज की जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी एम्प्लॉयबल हैं एंड एल्यूमनाई नो अबाउट दैट, दैट्स इट, कहानी खत्म, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उसी का। क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स बाय द डायरेक्टर विल बेस्ट इंश्योर दैट द फैकल्टी स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट अटेंडेंस। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, उनको क्लास अटेंड करवानी है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट उसका इंपैक्ट किस पर डालो? प्लेसमेंट पे। देखो मेन इंफॉर्मेशन कितना हेल्पफुल हो रहा है हमारे लिए। हमें मेन इंफॉर्मेशन प्लेसमेंट 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 था, और यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में प्लेसमेंट 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 हेल्प कर रहा है। सीधा स्टूडेंट्स को कहो कि इफ यू विल नॉट achieve 85% of the attendance, you will not be allowed to sit in the placements. That's it. Your job is done. Everyone will achieve at least 85% of your attendance. राइट? दैट्स इट। यही सबसे अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचना, राइट? तुम्हें नहीं सोचना है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बच्चों को हार्म कर देगा, दिस इज नॉट करेक्ट, देयर कुड बी अल्टरनेटिव वेज। नो, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। वी जस्ट नीड टू थिंक कि जो हमारा प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व हो रहा है, राइट? दैट्स इट, राइट? दैट्स इट। नीड एडवाइस, राइट? ऐसे काफी सेट्स आते हैं जहां पे, है ना, द पर्सन डज नॉट हैव फुल इंफॉर्मेशन और द पर्सन डज नॉट नो अबाउट द प्रोडक्ट, और फिर वो उसको एडवाइस चाहिए होती है। और काफी बार इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि जहां से वो एडवाइस ले रहा है या ले रही है उसको पता नहीं है वेदर दिस इज अ राइट एडवाइस या नहीं, राइट? तो वहां पे अगेन ही और शी रिक्वायर्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, है ना? डिसीजन मेकिंग है तो हर में यही प्रॉब्लम होगी कि उसको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प रिक्वायर होगी, राइट? इसमें एक क्वेश्चन था उसके ब्रदर के रिलेटेड, अगर आपने पढ़ा होगा, राइट? ब्रदर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में देखो एसयूवी के लिए कौन सबसे बेस्ट बंदा हो सकता है?
इट माइट बी हिज हर ब्रदर और माइट नॉट बी हर ब्रदर, बट वहां पे एक वर्ड अटैच था कि हर ब्रदर इज एन एसयूवी इंथुसियास्ट। एसयूवी इंथुसियास्ट का मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं, और व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इट स्ट्रेट आउट इम्प्लाई कि जो एसयूवी इंथुसियास्ट है उसके पास एसयूवी की अच्छी खासी नॉलेज होगी, और उसके पास अगर एसयूवी की अच्छी खासी नॉलेज है देन इट्स बेस्ट, राइट? देन शी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम हर ब्रदर, राइट? उसके अलावा आपको नहीं सोचना है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना, उसको राइट डिसीजन बनाना है तो वो एसयूवी इंथुसियास्ट। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, एक पार्किंग का भी ऑप्शन था कि योर सिटी फेसेस ए लॉट ऑफ पार्किंग प्रॉब्लम्स। अरे भाई, मुझे सही डिसीजन बनाना है, पहले मैं ये देखूंगी ना कि मुझे वो कार चाहिए या नहीं चाहिए। एंड एसयूवी enthusiast विल आल्सो गाइड मी अबाउट द सेम, कि यार अगर तुम एसयूवी ले रहे हो तो ऑब्वियसली ही विल कंसीडर ऑल द अदर एस्पेक्ट्स, कि कितनी जगह है, कितनी रोड्स हैं, क्या है, ऑल दैट स्टफ, राइट? तो सिर्फ अगर ऐसा तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली एंड मुंबई मुंबई ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ पार्किंग प्रॉब्लम्स, बट डज दैट स्टॉप यू टू बाय और टू मेक अ डिसीजन फॉर द एसयूवी? नहीं, राइट? थोड़ा सा लॉजिक रिक्वायर्ड है ना, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा जब आंसर आप देखोगे, थोड़ा सा आंसर पे फोकस करना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और आंसर में क्या इंप्लाई हो रहा है, राइट? अंडरस्टूड, राइट? उसके बाद एक था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो श्याम है, जो मेरा कार डीलर है ना, दैट विल हेल्प टू दैट विल हेल्प हिम टू नॉट टेक द मनी फ्रॉम द विनीता, है ना? उसमें बस यही था कि आप विनीता से, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। बट विनीता से रिलेशन मेरा क्यों मैटर करता है? विनीता से रिलेशन कब मैटर करेगा? जब विनीता के पास एक आई वुड से कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां पे क्लियरली मेंशन था कि विनीता हैज ए वाइडर नेटवर्क। अगर विनीता का नेटवर्क बहुत वाइड है तो देन ऑब्वियसली आई विल नॉट ट्राई टू हर्ट विनीता, बिकॉज देन इट विल इम्प्लाई दैट देन इट विल हर्ट माई बिजनेस ऑल्सो, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट सेट पे आते हैं। नेक्स्ट सेट हमारा क्या था? मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस में क्या होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन काफी रिलेटेबल सिचुएशन भी थी कि आपके घर पे आपको एक हाउसमेट पे शक हो रहा है कि शी हैज डन ए रॉबरी, है ना, और फिर उसमें यही था कि यू टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट विद हर, एंड आफ्टर दैट फिर ये प्रूव होता है कि रोबरी एक्चुअली करी नहीं है, द गोल्ड रिंग वाज फाउंड अंडर द सोफा और अंडर द बेड, है ना? देन देखो, अब यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है, राइट? जो ओनर था हाउस का, आई कैन से कि स्लाइटली ही वाज रॉन्ग एट द फर्स्ट इंस्टेंस, बट ही वाज करेक्ट आल्सो, राइट? इफ ही हैज डाउट्स ऑन समवन, ही वुड ऑब्वियसली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद दैट मेट, राइट? विद दैट हाउस हेल्प। तो उसने वही किया। अब जिसके साथ टर्म खत्म हुआ, है ना, जो मेड थी उसकी भी कोई गलती नहीं है, और जो न्यू मेड जो अभी वर्क कर रही है वहां पे उसकी भी कोई गलती नहीं है, द वन दैट टुक एडिशनल वर्क, राइट? तो यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, और आपके क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे कि यू विल बी कंफ्यूज, यार इसमें कौन सा आंसर चूज करूं, राइट? बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ए इज करेक्ट, तो आपके पास वैसे थॉट्स आने लग जाएंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट बी इज करेक्ट, यू स्टार्ट गेटिंग सच थॉट्स कि यार हाँ, बी कैन ऑल्सो बी अ करेक्ट आंसर, राइट? तो यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, लेट मी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना, 2-3 क्वेश्चंस। जैसे इसमें था कि शारदा वाज कंटेम्पलेटिंग वेदर शी शुड इन्फॉर्म विमला दैट शी फाउंड मिस्टर सिंग्स रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन विल बेस्ट डिसुएड शारदा इन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट। मतलब ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन चॉइस है जो शारदा को स्टॉप कर देगा? अब शारदा को स्टॉप सबसे ज्यादा क्या कर सकता है? जब शारदा की खुद की ही जॉब स्टेक पे आ जाए, जब अगर बताने से शारदा विल लूज हर जॉब, राइट? तो शारदा क्यों बताएगी? तो ये क्लियर कट आंसर दिख रहा है वहां पे। बाकी आंसर्स भी करेक्ट आपको लगेंगे, बट द पॉइंट इज जो बिल्कुल एक्सट्रीम है। एंड नाउ सम पीपल विल से डोंट चूज एक्सट्रीम एंड दिस एंड दैट ऑप्शन, नहीं, बिल्कुल लॉजिक से जाओ। भाई, अगर मैं किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करना कब खत्म कर दूंगा, या व्हेन आई विल स्टॉप मेकिंग द वीडियोस ऑन द यूट्यूब, व्हेन आई एम अहमदाबाद टेल्स मी कि इफ यू मेक अ न्यू वीडियो we will remove you from the college. The moment I listen this, I will stop making the videos. That was a similar situation that was going on in this case, right? Next question देखते हैं, right? फिर उसमें था कि जो उसकी रेपुटेशन इंपैक्ट हुई है ना, कौन सा ऐसा डिसीजन होगा शारदा की तरफ से जो विमला को हेल्प करेगा, राइट? सीधा उसके जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं उनको बता दो कि वी हैव ऑलरेडी फाउंड द रिंग एंड देयर वाज नो मिस्टेक, देयर वाज नो रॉबरी डन बाय द विमला। इतना बात करोगे उसका रेपुटेशन बढ़ जाएगा।
राइट। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following policy options will best minimize the chance of employers suspecting their domestic work of theft in the future? अब अगर आप कोई अच्छी सोसाइटी में, अच्छे कॉलेज में होगे, वहां पे क्या होता है, the workers that come into that place, right, when they leave, right, they have to go through the entire check, right? अगर आपकी दुकान पे भी, अगर आपकी शॉप पे भी, मॉल में भी जो भी काम करते हैं, right, when they leave their workplace, right, they have to go through the entire check, है ना? और वहां पे उनका ड्रेस एंड ऑल सब चेक होता है कि आर दे कैरिंग समथिंग दैट दे आर नॉट सपोज टू कैरी, राइट, या फिर उनका जैसे आए थे वैसा ही है, राइट। सो इफ यू डू अ डेली चेक, राइट, इट विल मिनिमाइज द चांस ऑफ एम्प्लॉयर सस्पेक्टिंग देयर डोमेस्टिक वर्क। इसमें काफी ऑप्शंस ऐसे थे जो आपको ट्रू लगेंगे, बट जो क्वेश्चन में पूछा था एम्प्लॉयर सस्पेक्टिंग देयर डोमेस्टिक वर्क, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, वो मिनिमाइज नहीं हो रहा था। दैट्स वाई, है ना, दिस वॉज द करेक्ट आंसर चॉइस, दिस वॉज द करेक्ट आंसर चॉइस। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें आएंगी, और ये छोटे छोटे पॉइंटर्स ही आपको ध्यान रखने हैं। बहुत बड़ी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी कि मुझे एथिक्स फॉलो करने हैं, मुझे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है, मुझे एक्सट्रीम चॉइस नहीं करनी, मुझे डू नथिंग दिस, ये सब आपको कुछ नहीं करना। सिंपल लॉजिकल देखो, है ना। और मोस्ट ऑफन क्या होता है ना, इन द डिसीजन मेकिंग यू हैव टू मेक अ डिसीजन, राइट। अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यू कांट पास दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी जगह ऐसा भी हो सकता है, यू विल ऑल्सो सी कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हायर अथॉरिटी वाले बंदे को पास कर देते हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। जनरली दिस वुड दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट आंसर चॉइस, दो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, बट जनरली यही देखा गया है। बिकॉज if you are assigned something, if you are assigned some responsibility and you are entitled to fulfill that, right, then it is your responsibility. You have to make the decision around that if you have power. अगर पावर नहीं है, then obviously you can contact the person who is up in your hierarchy. बट जनरली अगर आपको पावर भी है, आपको डिसीजन बनाना है, देन यू कांट टेक एडवाइस ऑल्सो, क्योंकि आप किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड द सेकंड पॉइंट इज डू नथिंग। बहुत सारे ऑप्शंस में होगा कि लेट्स कंटिन्यू द सेम थिंग, राइट, डू नथिंग, ऐसा। अगर आपका वो चॉइस है, तो दैट विल नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन एट ऑल, बिकॉज इन द डिसीजन मेकिंग यू हैव टू मेक सम डिसीजन। आप ये नहीं कह सकते जो चलता है वो चलने दो, फिर तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। और इट इज लाइक यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट। तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है, और बाकी केसेस आपके ऐसे ही आएंगे, है ना। और बहुत रिलेटेबल केस आते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट अबाउट द जेड डीएम, है ना। कट ऑफ भी वेरी होगी पेपर के लेवल पे डिपेंड करके, बस यही ध्यान रखना, यू डोंट नीड टू ओवर थिंक। और ऐसा नहीं क्वेश्चन को देख के आंसर करना, ऐसा नहीं करना कि मेरी सोसाइटी में, मेरे कॉलेज में ये होता है, मैंने ये देखा है, इट डजंट वर्क लाइक दिस, या मेरी कंपनी में ये होता है। यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट लॉजिकल आंसर। वो इन रियलिटी ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, बट जो लॉजिकली जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, अगर उस हिसाब से वो ट्रू बैठ रहा है, देन दैट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।